गोरखनाथ को वश में करना असंभव है। मेरे हुस्न का जादू भी उसके साधुत्व को हिला न सका। ठीक है, तुम जाओ। माता, आप मेरे गुरुदेव को मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। बेटा गोरख, ये हमारा पुत्र मोनीनाथ है। पुत्र मोनी, गोरख तुम्हारे बड़े भाई के समान है, इन्हें प्रणाम करो बेटा। प्रणाम बड़े भैया। आयुष्मान भव। बेटा गोरख, जाड़े के कारण मोनी बीमार था, इसलिए कई दिन से इसे स्नान नहीं करवाया। अब यह स्वस्थ है, इसे तुम नदी पर ले जाओ, अच्छी तरह नहला धुला कर लाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। आओ अनुज चलें। बेटा गोरख, मोनी कहाँ रह गया? गुरुदेव, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने उसे नहला धुलाकर छत पर सूखने के लिए डाल दिया है। क्या कहा? छत पर सूखने के लिए? हाय राम! माता, होश में आओ। पापी! अरे निर्दयी, ये तूने क्या किया? बालक को मार दिया। आप तो कहते थे गोरख सद्गुणी विद्वान है, और इसने ये कार्य एक द्वेष की भावना से किया है। माता, न तो कोई किसी को मारता है और न ही किसी के मारने से कोई मरता है। शरीर नासवान है और उसे उसके समय पर नष्ट होना ही पड़ता है। मैं अपने पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। माता जी, अब किया भी क्या जा सकता है? जिसकी मृत्यु आई थी वह मर गया। आप मुझे अपराधी समझ रही हैं, आप जो सजा देना चाहें दे लें। गोरख, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि तू अपनी सामर्थ्य से मोनी को अभी जीवन दान दे। जो आज्ञा गुरुदेव। माता जी, इनमें से आप अपना मोनीनाथ चुन लें। अगर सब लेना चाहें तो सभी को भी ले सकती है। गोरख, अपनी माया समेटकर मुझे मेरा मोनीनाथ दे दो। मैं इतनों में अपना मोनीनाथ नहीं पहचान सकती। माता, जब आप उसे पहचान ही नहीं सकती
तो आपको उसे अपना कहने का अधिकार ही क्या है? सत्य है बेटा, यह मोह माया छोड़ने से नहीं छूटती, पर मुझे मेरा मोनीनाथ चाहिए। आजा मेरे बच्चे, मेरे सीने से लग जा। गोरख बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने ना समझी में तुम्हें पता नहीं क्या क्या कह दिया। मैं ये तुम्हारा एहसान कैसे उतारूंगी। माई, आप मुझ पे एहसान कर दें कि मैं अपने गुरु को अपने साथ ले जाऊं। बेटा, तुम अपने गुरु को ले जाना, पर 1 वर्ष यही रुको, फिर मैं तुम्हें हंसी खुशी विदा करूंगी। 1 वर्ष बहुत होता है माताजी, इतने समय में तो हमारी जनहित की सारी योजनाएं बिगड़ जाएंगी। परंतु मैं आपको नाराज नहीं करूंगा, हम 6 महीने यहाँ जरूर ठहरेंगे। ठीक है बेटा। बेटा गोरख, मैनांकिनी का मोह भंग करने का इससे सरल उपाय नहीं था। अब यहाँ से चलने में कोई बाधा नहीं रही। अगर सुख चैन से दिन कटते हों तो पता भी न चले कि 6 महीने कैसे बीते। आखिर वो दिन आ ही गया। स्वामी, मोनीनाथ आपके साथ जाएगा या यहीं रहेगा? रानी, यह सब तो तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। जैसा तुम चाहोगी हमें वैसा ही मंजूर होगा। उपृक्ष वसु के श्राप को पूरा होने में अभी 6 महीने की अवधि शेष है। उसके पश्चात तो मैं भी स्वर्ग में चली जाऊंगी। इसीलिए मैंने गोरख को 1 साल तक ठहरने के लिए कहा था। ऐसी स्थिति में मोनीनाथ यहाँ अकेला रह जाएगा। आपकी मौजूदगी में तो हनुमान जी की गर्जना का प्रभाव भी इस पर नहीं पड़ता था, पर अकेले में इसका जीवित बचना मुश्किल है। इसलिए आप इसे अपनी साथ ही ले जाएं। ठीक है रानी, आओ बेटा मोनीनाथ, तुम हमारे साथ ही चलो। काळजी के टुकड़े का ख्याल राखियो, लाडात पाले पूत की संभाल राखियो। काळजी के टुकड़े का ख्याल राखियो, लाडात पाले पूत की संभाल राखियो। काळजी के
जाओ बेटा, जाओ। तुम तीनों को मेरा आखिरी प्रणाम। और इस प्रकार तीनों नाथ चलते चलते त्रिया राज्य से काफी दूर निकल आए। तब मोनीनाथ को अपनी मां मैनांकनी की याद सताने लगी। पिताजी, पिताजी, कहो बेटा, क्या बात है? पिताजी, भूख लगी है और माँ की बहुत याद आ रही है। गुरुदेव, अब समझ में आया बच्चा हर बात में माँ को पहले क्यों याद करता है। गुरुदेव, हमें व्रत करने की आदत पड़ चुकी है, पर बालक को तो भूख लगेगी ही। बेटा गोरख, मोनी की भूख का निवारण करो। बच्चे के सामने मंत्रों द्वारा भोजन मंगाना ठीक नहीं, वरना तो बार बार कोई न कोई चीज मंगाएगा। पिताजी, माँ से दोबारा कब मिलेंगे? बेटा, तुम माँ से दोबारा जरूर मिलोगे। थोड़े दिनों की बात है बेटा। पर पिताजी, मैं अभी माँ से मिलना चाहता हूँ। पर बेटा, यहाँ पर तुम्हारी माँ कैसे आएगी? क्यों रोते हो गुरु भाई? लो, ये छोटा सा दर्पण ले लो। जब भी तुम माँ से मिलना चाहो, इस दर्पण में देख लिया करो, तुम्हें माँ जरूर नजर आएगी। गुरुदेव बार बार तैमन पे लगी आठ को संभाल रहे हैं। जरूर कुछ ना कुछ भेद है। गुरुदेव, अंटी में क्या छुपा रखा है? कुछ नहीं है गोरख बेटा, कुछ भी तो नहीं है। नहीं गुरुदेव, जरूर कुछ है। लाओ दिखाओ। अरे छोड़ो बेटा गोरख। गुरुदेव, इतनी छोटी सी ईंट। ओम नमः शिवाय। अपने रूप में आओ। गुरुदेव, छोटी सी ईंट इतनी बड़ी बन गई। तो ये बात है, सोने की ईंट को छोटा करके अंटी में टांग लिया गुरुदेव। लाओ इसे, ये बड़े काम की चीज है। मैनांकनी ने चलते वक्त ये सोने की ईंट मुझे दी थी।
मैंने इसे सूक्ष्म रूप करके अंतिम में टांग लिया। चलो चलते हैं, सफर बहुत लंबा है। गुरुदेव ने सांसारिक फिक्र को अपने साथ ले लिया है। ये फिक्र गुरुदेव को चैन से नहीं रहने देगा। कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा। अरे बेटा गोरख, किस चिंतन में डूबे हो? गुरुदेव, अंधेरा होने को है और सफर की थकावट का जब मुझ पे इतना असर है तो मोनी का क्या हाल होगा। अब हमें विश्राम करना चाहिए गुरुदेव। हाँ हाँ, ठीक कहते हो गोरखनाथ। तुम यहीं आसपास कोई ठीक स्थान देख लो। जो आज्ञा गुरुदेव। बेटा गोरख, गुरुदेव, अपने चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था कर दो। जो आज्ञा गुरुदेव। बेटा गोरख, हम दोनों तो शक्तिवान हैं, हमारे पास तो कोई जीव जंतु नहीं फटकेगा, पर मोनी की सुरक्षा के बारे में भी तो हमें सोचना है। गुरुदेव के मन में सांसारिक भय भी उत्पन्न हो गया है। गुरुदेव, मैंने आपकी आज्ञा अनुसार चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना दिया है। गुरुदेव के खराटे बता रहे हैं कि गहरी नींद में है। अब मुझे कोई ना कोई जतन करना चाहिए। इस ईंट को कुएं में डाल देता हूं। कहाँ गई? कोई चोर तो नहीं चुरा लेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुरक्षा
अंधेरे में चोर नहीं आ सकता। बेटा गोरख, गुरुदेव, मैं आपकी फिक्र को कुएं में डाल आया। कुएं में डाला है? सोने की ईंट तूने कुएं में डाल दी? गोरख, ये तूने क्या किया? गुरुदेव, आप मोह माया से ग्रस्त हो चुके हैं। इस सोने की ईंट का हमारे पास भला क्या काम? अरे वो सोने की ईंट थी। तुझे पता है बहुत से काम धन बगैर नहीं हो सकते। आगे चल के हमने भंडारा करना है। भंडारे का सारा खर्चा इस ईंट से ही पूरा होता। ये तुमने क्या किया? बताओ वो कुआं कहाँ है? गुरुदेव, आप चिंता ना करें, भंडारे के खर्च का मैं स्वयं इंतजाम कर लूंगा। कैसे कर दोगे तुम इंतजाम? कहाँ से आएगा इतना सोना? गुरुदेव, आपका आशीर्वाद चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुदेव, देखिए, मैंने पूरा पर्वत ही सोने का बना दिया है। जितना सोना चाहिए उतना ले लीजिए। गोरख बेटा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं ये देखना चाहता था कि तुम सभी कलाओं में परिपूर्ण हो गए हो या नहीं। तुम तो सभी कलाओं में परिपूर्ण हो गए बेटा। चलो। गुरुदेव, ये सामने नगरी दिखाई दे रही है। आप चलिए, मैं भंडारे के लिए कोई उत्तम स्थान देख कर आता हूँ। ठीक है बेटा गोरख, तुम जाओ। आओ बेटा मुनि। जो आज्ञा गुरुदेव। योगीराज, क्या आपको विश्वास है कि जालेंद्र नाथ जी सकुशल हुए? राजन, मैंने पहले भी कहा था, गुरुदेव जरूर किसी कार्य हेतु जमीन में दबे हुए हैं, वरना ब्रह्मा जी भी उनका अनिष्ट नहीं कर सकते। भगवान आपकी वाणी को सत्य करे। राजन, सिपाहियों को आदेश दें और इन्हें समझाएं कि मिट्टी सावधानी से हटाएं। मंत्री जी, कार्य शुरू किया जाए और सावधानी पूर्वक गड्ढा खोदा जाए। आप निश्चिंत रहें राजन, योगी के शरीर को जरा भी खरोंच नहीं आएगी।
राजन, यह क्या? आपके सिपाहियों से जरा भी गड्ढा नहीं खोदा गया? मंत्री जी, आदेश महाराज। अब भी तुम्हें मेरे आदेश की प्रतीक्षा है? इन कामचोर सिपाहियों ने हमारी आज्ञा न मानकर घोर दंडनीय अपराध किया है। महाराज, हमें क्षमा करें महाराज। हमने तो गड्ढा कई बार खोद लिया, पर न जाने कैसे दोबारा भर जाता है। ये चारों तरफ मिट्टी का ढेर देखो, ये हमारी सत्यता को प्रमाणित करता है। राजन, मुझे इनकी बातें सत्य नजर आ रही हैं। मंत्री जी, सिपाहियों को क्षमा करें और इन्हें दोबारा काम पर लगाएं। सभी हैरान परेशान हैं। उस दिन गोरखनाथ जी ने उसी प्रकार लग सकते हैं जैसे टूटने से पहले लगे हुए थे। आप अपूर्ण गुरु के शिष्य हो, परिपूर्ण किस प्रकार हो सकते हो? अधिक डिठाई ठीक नहीं है। मेरे गुरु ने मुझे इतना ज्ञान दिया है कि मैं कहीं हार खाने वाला नहीं। आपके गुरु वही है ना जो त्रिया राज्य में भोग विलास में लिप्त हैं? उनकी परिपूर्णता किसी से छिपी नहीं है। तुम्हें अपने गुरु की दुर्दशा का भी कुछ पता है? वो बेचारे गोपीचंद राजा के यहाँ गड्ढे में डाल दिए गए हैं। उनके ऊपर रोज मनोघोड़ों की लीद डाली जाती है। तुम्हें विश्वास न हो तो हिलापट्टन जाकर अपनी आंखों से देख लो अपने गुरु की दुर्दशा। मेरे गुरु की विद्या का चमत्कार देखना चाहते हो तो लो देखो, अभी हम पेड़ पर जाकर लटकेंगे, तभी तुम मेरे गुरु को परिपूर्ण मानोगे। कुछ करके तो दिखाओ। कोरे गाल बजाने से आम पेड़ पर नहीं लटकेंगे। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। जय गुरु मच्छंदर नाथ जी। प्रणाम योगीराज। प्रणाम। प्रणाम। आइए गुरु भाई, पधारिए। कैसे आगमन हुआ? गुरु भाई, मैं अपने आने का कारण तो बाद में बताऊंगा, परंतु आप सब लोग किस चिंता में घिरे नजर आ रहे हैं? गुरु भाई, आप भी जानते हैं मेरे गुरुदेव यहाँ गड्ढे के नीचे दफन हैं। सिपाही कई बार गड्ढा खोद चुके हैं, पर गड्ढा भी दोबारा मिट्टी व लीद से पट जाता है। आपकी चिंता का कुछ समाधान मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर देर किस बात की भाई? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम फट।
गुरु भाई, गुरुदेव बाहर नहीं आ रहे। समाधि में लीन गुरुदेव को कैसे बाहर निकाला जाए? आपके वचन सत्य हैं। हमें गुरुदेव की समाधि टूटने तक इंतजार करना चाहिए। अगर हमने समाधि भंग करवाई तो गुरुदेव का गुस्सा हमें भस्म कर सकता है। गुरु भाई, आपने जिस उद्देश्य के लिए 5 पुतले मंगवाए हैं, आप उस उद्देश्य को पूर्ण कीजिए। राजन, एक पुतले को गड्ढे के मुहाने पर रखवा दो। आपकी जैसी आज्ञा योगीराज, परंतु पुतले तो 5 मंगवाए गए हैं। राजन, बहन मैनावंती को दिया गया वचन भी तो पूरा करना है। योगीराज, आपकी आज्ञा अनुसार पुतला रखवा दिया गया है। गोपीचंद, अब पुतले के पास जाओ और हाथ जोड़कर कहो, हे धरणी कल्याण करनी, मुक्त करो मुझे पाप से। इतना कहने पर अगर गुरुदेव तुमसे पूछते हैं कौन है, तुम कहना मैं हूं राजा गोपीचंद, और कहकर यहां वापस आ जाना। हे धरनी कल्याण करनी, मुक्त करो मुझे पाप से। कौन है? मैं हूं यहाँ का राजा गोपीचंद। जा भस्म हो जा। क्या हुआ राजन, घबरा क्यों गए? योगीराज, मृत्यु अटल है, फिर भी मनुष्य उससे भयभीत रहता है। मृत्यु से वही भयभीत होता है जो भगवान की महिमा को नहीं जानता। अन्यथा मृत्यु एक वस्त्र है जो समय के अनुसार बदलता रहता है। राजन, अब दूसरा पुतला रखवाओ और उसके पास जाकर कहो, हे अंबर राज, मेरे सवारों काज, मुझे मुक्त करो पाप से। हे अंबर राज, मेरे सवारों काज, मुझे मुक्त करो सब पाप से। कौन है? मैं हूं यहाँ का राजा गोपीचंद। जा भस्म हो जा। देखा राजन, तुमने अपनी माँ से कहा था कि गली गली भिक्षा मांगकर गुजारा करने वाला भला किसी को क्या दे सकता है। योगीराज, मुझे क्षमा करें, पर आप भी जानते हैं बहुत से ढोंगी साधु समाज में कुरीतियां फैलाते हैं, जिनके कारण सच्चे साधु पर भी कभी कभी दोष लग जाते हैं। गोपीचंद, आज हम तुम्हें सच्चे साधु की परख बताते हैं। सच्चे साधु को भगवान के सिवा किसी भी वस्तु का लालच नहीं होता। सच्चे साधु की आंखों में क्षीर सागर की शीतलता मिलेगी। सच्चा साधु कभी क्रोधित नहीं होता, उसका कभी किया गया क्रोध भी कल्याणकारी होता है। गोपीचंद, अब तुम तीसरे पुतले के पास जाकर कहो, हे वायु, मेरे नश्वर तन का कल्याण करो और मुझे पाप से मुक्त करो। हे वायु, मेरे नश्वर तन का कल्याण करो और मुझे पाप मुक्त करो। कौन है? मैं हूं यहाँ का राजा गोपीचंद। जा भस्म हो जा।
महाराज, चौथा पुतला भी रखवा दिया है। राजन, पुतले के पास जाओ और कहो, हे अग्नि, मेरे सभी पूर्वले पापों को जलाकर मुझे पाप मुक्त करो। हे अग्नि, मेरे सभी पूर्वले पापों को जलाकर मुझे पाप मुक्त करो। कौन है? मैं हूं यहाँ का राजा गोपीचंद। जा भस्म हो जा। गुरु भाई, गुरुदेव का क्रोध तो शांत ही नहीं हो रहा है। अब आखिरी पुतला भी रखवा दिया है, कहीं और पुतलों की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। आप निश्चिंत रहें बहन, सब ठीक होगा और आपकी इच्छा भी पूर्ण होगी। राजन, पुतले के पास जाओ और कहो, हे नीर नीर नीर, मेरा पावन करो शरीर, मुझे पापों से मुक्त करो। हे नीर नीर नीर, मेरा पावन करो शरीर, मुझे पापों से मुक्त करो। कौन है? मैं हूं यहाँ का राजा गोपीचंद। जा भस्म हो जा। अरे, ऐसा कौन बलि है जो बार बार भस्म होकर भी जीवित हो रहा है? गुरुदेव प्रणाम। मैं समझ गया, तुम दोनों ही गोपीचंद को बचा रहे हो। गुरुदेव, गोपीचंद को क्षमा कर दें और इन्हें अमरता प्रदान करें। मैंने गोपीचंद की मां को वचन दिया है कि मैं गुरुदेव से तुम्हारे बेटे को अमर करवा दूंगा। गुरुदेव, अपने शिष्य के पुत्र को माफ कर दें और इसे दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाएं। माई, गुरुदेव ने तुम्हारे बेटे को पहले ही अमर कर दिया है, और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे मन की गुत्थी को मैं सुलझाता हूँ। जो पांचों पुतले गुरुदेव ने भस्म किए हैं, वो तो 5 तत्व हैं जो शरीर का रूप धारण करते हैं। भूमि, अंबर, वायु, अग्नि, जल, वो 5 तत्व भस्म हो गए हैं। अब तुम्हारा बेटा अमर है। फिर भी तुम गुरुदेव के मुख से अमरता का वरदान चाहती हो, तो गुरुदेव तुम्हारी ये इच्छा भी जरूर पूर्ण करेंगे। जा, अमर हो जा गोपीचंद। गुरुदेव, अब अपने चरण कमलों से हमारे महल को सुशोभित करें और मेरे बेटे को दीक्षा देकर इसे अपने साथ ले जाएं। बेटा गोरख, तुम भी हमारे साथ चलो। मैं चाहता हूँ गोपीचंद के कानों में चीरा तुम्हारे हाथों से लगे। गुरुदेव, आपकी आज्ञा सिर माथे पे। और इस तरह गोपीचंद के कानों को गोरखनाथ जी चीरा देते हैं। कानीफानाथ चोला प्रदान करते हैं। गोपीचंद जोगी बना देखें सब नर नार, गुरु जालंधर की कृपा से
मिल गया हर का द्वार। गुरुदेव, आपने मुझे यहाँ किस उद्देश्य से बुलाया है? गोरखनाथ, तुम भंडारा करने वाले हो। मैंने सोचा उस भंडारे में तुम्हारे गुरु भाई कानिफा का भी सहयोग हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं भंडारे के लिए सभी को सादर आमंत्रित करता हूँ। आप गोपीचंद को अपना शिष्य बनाकर दीक्षा दें और मुझे चलने की आज्ञा दें। गोपीचंद जी, गुरुदेव, तुम जाओ और सबसे पहले अपनी रानियों से भिक्षा लेकर आओ। ओम भिक्षाम देहि, ओम भिक्षाम देहि, ओम भिक्षाम देहि। स्वामी, ये आपने क्या नष्ट कर दिया? ये क्या कर दिया आपने स्वामी? हमें जीते जी क्यों मार दिया? माता, मुझे भिक्षा दें। घाल दे भिक्षा दर पे नाथ खड़ा, घाल दे भिक्षा दर पे नाथ खड़ा। देख के तुझको मेरे नाग लड़ा, देख के तुझको मेरे नाग लड़ा। घाल दे भिक्षा दर पे नाथ खड़ा, घाल दे भिक्षा दर पे नाथ खड़ा। घाल दे भिक्षा, देख के तुझको मेरे नाग लड़ा। घाल दे भिक्षा दर पे नाथ खड़ा, घाल दे भिक्षा दर पे नाथ खड़ा। देख के तुझको मेरे नाग लड़ा, देख के तुझको मेरे नाग लड़ा। घाल दे भिक्षा दर पे नाथ खड़ा, घाल दे भिक्षा दर पे नाथ खड़ा। मैं आपको क्या भिक्षा दूं? मेरे आंसुओं का हार लेते जाओ। क्या आप जनक राजा की तरह महल में ही योग नहीं निभा सकते? हम आपके दर्शन करके ही जी लेंगी। माता जी, योग से कठिन भोग है, बिना योग के भोग नहीं हो सकता। योग और भोग दोनों में समाधि लगती है। भोग का जानने वाला योग के जानने वाले से भी दुर्लभ है। लीजिए गुरुदेव। गोपीचंद, क्या अपनी रानियों से भिक्षा लेकर आए हो? जी गुरुदेव। इस तरह से मैनावंती ने अपने अच्छे आचरण से अपने बेटे को योगी बना लिया।
इस संसार में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के आचरण की नारियां होती हैं।